Assalamu alaikum students. Today I am Mrs. Nomana Rudi with lecture number 9 of English. जी आज हमने जो असाइनमेंट करनी है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ मैनुलिन द बॉय। तो नॉवेल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो था हीरो वो तो ओल्ड मैन था, और अब उसके बाद जो है हम करेंगे बॉय का कैरेक्टर। इसमें नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो सब पॉइंट्स हैं वो है प्यूपिल और अप्रेंटिस। नंबर 2 है अ बॉय ऑफ 7 और 8 years। नंबर 3 वेरी केयरिंग एंड ओबीडियंट। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Manolin is the second important character in the novel. He is the son of a fisherman. He goes on the sea with Santiago to learn fishing, and when Santiago fails to hook any big fish for 84 days, then Manolin's father sends him to another lucky boat. But the boy has very close attachment or affiliation with the old man, and he just cares him. A lot of times we see तो pupil और apprentice। pupil का मतलब है शागिर्द, और apprentice का मतलब है वो शख्स जिसने किसी से कुछ सीखा हो, उसका शागिर्द हो टेक्निकली, जैसे उसने फिशिंग करना सीखा था। उसके बाद उसकी एज कितनी है, तो ही अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट 7 और 8 years बॉय। और उसके बाद उसकी इतना कम उम्र है, लेकिन उसके अंदर उसकी पर्सनालिटी या कैरेक्टर में कौन से ट्रेड्स पाए जाते हैं कि वो बहुत केयरिंग है, वेरी केयरिंग एंड ओबीडियंट। ओल्ड मैन के लिए बहुत केयरिंग है और ओबीडियंट अपने पेरेंट्स के लिए हैं कि 84 डेज़ में से फर्स्ट 40 डेज़ तो उन्होंने अलाउ किया, उसके बाद उन्होंने उसको किसी और लकी बोट में भेज दिया जो बिग फ़िश पकड़ के लाता था। तो जाहिर है उसको अपने पेरेंट्स को भी ओबे करना होता है, और ओल्ड मैन को भी ये बात पता है कि वो एक बॉय है, छोटा है, और उसने अपने पेरेंट्स की बात भी माननी है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हिज लव फॉर संटियागो। कि ओल्ड मैन या संटियागो के लिए उसकी जो मोहब्बत है, अटैचमेंट है, इट्स वेरी डीप। तो उसका जो मोहब्बत है वो ऐसी है जैसे एक डिसाइपल स्टूडेंट की होती है अपने टीचर के साथ, क्योंकि उसके टीचर ने, ओल्ड मैन ने उसको आर्ट ऑफ फिशिंग सिखाया है। और ये भी कहा जा सकता है कि वो उसके लिए जैसे उसका अडॉप्टेड फादर हो और वो उसका सन हो, या अडॉप्टेड सन हो उसका ओल्ड मैन का। तो इस हद तक जो है वो उसका केयर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं नॉवेल जब आप रीडिंग करते हैं या मूवी वगैरह देखते हैं तो आप देखते हैं कि ही ऑलवेज हेल्प्स हिम कैरी हिज लाइन्स, गैफ, हार्पून एंड सेल्स। जो भी उसका फ़िशिंग के टूल्स हैं उसको उठाने में, लाने में जो है वो हमेशा ओल्ड मैन की हेल्प करता है। ही ब्रिंग्स फॉर द ओल्ड मैन बियर, कॉफ़ी, फूड एंड फिश फॉर बेट्स। नॉवल के स्टार्टिंग पेजेस में ही, सेकंड या थर्ड में ही, वो ओल्ड मैन के लिए बियर लेके आता है और फिर वो टेरेस पे जाके पीता है, और उसके लिए सार्डिन्स, बेटिंग फिशेस लाता है। और इसके अलावा नॉवेल का जब एंड होगा, जब आप एंड तक पहुंचेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन द एंड ही ब्रिंग्स ऑइंटमेंट फॉर द इंजर्ड हैंड्स ऑफ द ओल्ड मैन। के बूढ़े आदमी के हाथ ज़ख्मी हो गए हैं, वो उसके लिए मरहम और दवा लेके आता है। तो जो बॉय है ही सिंपैथाइजेस विद हिम ऑन हिज ग्रेट लॉस। द ओल्ड मैन ऑलवेज रिमेंबर्स द बॉय व्हेन एवर ही फील्स हिमसेल्फ इन ट्रबल। हमेशा जब भी वो मुश्किल में होता है वो उस लड़के को ज़रूर याद करता है। और बल्कि वो उसे एक दफ़ा नॉवेल में डायलॉग थे, वो उसे कहता भी है कि अगर वो उसका बेटा होता, उसका सन होता, तो वो इतना लकी है कि वो उसके लिए गैम्बलिंग भी कर सकता था। और जो बॉय है उसकी भी जो है ओल्ड मैन के लिए मोहब्बत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से ही जो है वो ओल्ड मैन के बारे में जब हम रीडिंग करते हैं नॉवेल की तो सिंपैथी पैदा होती है उसके ज़रिए। वो उसकी शैक में आता है, उसकी झोंपड़ी में, उसके
और उसकी हेल्प करता है, उसकी पॉवर्टी देख के, उसकी बुरी कंडीशन देख के, हालात देख के वो बहुत ही परेशान भी होता है बॉय। और वो हमेशा चाहता है कि वो कुछ ना कुछ उसको किसी ना किसी तरह इनकरेज करता रहे और उसकी प्रेज़ करता रहे, उसकी तारीफ़ करता रहे। तो जब भी वो उसकी तारीफ़ करता है तो समटाइम्स ओल्ड मैन कह देता है कि देयर आर दी अदर गुड फिशरमैन, कि और भी तो बहुत अच्छे अच्छे माहीगीर हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं येस देयर आर अदर फिशरमैन बट यू आर द बेस्ट। और वो हमेशा उसका टीचर है और उसको वो उससे बहुत इंस्पायर्ड है, इम्प्रेस है और यही चाहता है कि वो उसके लिए कुछ करे। और भी हैं डायलॉग, जैसे कि एंड में जब ओल्ड मैन जो है, नॉवेल का एंड है, तो उसमें भी ओल्ड मैन जब बेड पे लेटा हुआ होता है, ही इज़ वेरी मच एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। तो उसके बाद तो वहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि आई एम नो मोर लकी। तो वहाँ पे भी बॉय मैनोलिन जो है वो उसके डायलॉग्स थे कि जैम विद लक आई विल ब्रिंग लक विद मी, कि वो उससे कहता है कि खुशकिस्मती मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा नेक्स्ट टाइम टूर पे और फिर खुशकिस्मती हासिल करूंगा, मैं अपने साथ खुशकिस्मती लेके जाऊंगा। उसके बाद इसके कैरेक्टर को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ मैनोलिन इज़ अ सिम्बॉलिक कैरेक्टर। इस सिम्बोलिज़म की असाइनमेंट में हमने इसके बारे में पढ़ा था और ही हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ लॉस्ट यूथ ऑफ द ओल्ड मैन। उसे अपनी जवानी याद आती है, अपनी हिम्मत जब बिग फ़िश को पकड़ रहा है और वो बहुत टायर्ड है और उसकी एनर्जी और उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस वक्त भी वो उसको याद करता है और वो एक जगह पे कहता है ओल्ड मैन, आई विश आई हैड द बॉय टू हेल्प मी एंड टू सी दिस, कि मेरी ख्वाहिश है कि काश के वो लड़का, यानी मैनोलिन की तरफ ही रेफरेंस है, कि वो यहाँ मौजूद होता, वो ये सब देखता और वो मेरी मदद करता। तो वी कैन से कि मैनोलिन इज़ द सिंबल ऑफ सेंटियागोज लॉस्ट यूथ एंड स्ट्रेंथ। सेंटियागो लुक्स एट द बॉय एंड रिमेंबर्स द डेज व्हेन ही वाज यंग। Through the agency of Manolin, the old man is able to recapture in his imagination the strength and confidence of his youth. और वो उसके हमेशा याद भी करता है और उसके साथ अपनी ड्रीम्स, अपनी पास्ट मेमोरीज़ को बॉय के साथ हमेशा शेयर करता है। और लड़का भी उससे क्वेश्चनिंग करता रहता है कि जब मैं कितना था जब मैं फ़र्स्ट टाइम फ़िशिंग के लिए गया था, और फिर उसको संतियागो बताता है कि ही वॉज़ 5 years old। और हर बात ओल्ड मैन को भी याद है मैनोलिन के हवाले से, और बॉय को भी सब कुछ याद है जब से कि उसने ओल्ड मैन के साथ फ़िशिंग को सीखना, यार्ड सीखना शुरू किया था। तो जब भी वो ख्वाहिश करता है कि आई विश द बॉय वर हियर, जब वो अकेला है, फ़िश के लिए उसको हेल्प चाहिए, तो वो हमेशा ख्वाहिश करता है। तो जब वो ये बात करता है तो साथ ही इन्वोक्स द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ हिज यूथ। वो असल में अपनी जवानी की हिम्मत और हौसले को बुला रहा होता है, उसको याद कर रहा होता है। और उसमें भी आप देखते हैं कि स्टार्ट से ही वो बहुत इनकरेज करता है और हमेशा ओल्ड मैन से कहता है कि वो यकीनन कोई बिग फ़िश पकड़ के लाएगा। और एंड में जब वो बिग फ़िश लेके आ जाता है बट विदाउट फ्लैश, और वो स्केलेटन लेके आ जाता है, तो उस वक्त भी मैनोलिन द बॉय कंसोल्स हिम एंड प्लान्स विद हिम फॉर द नेक्स्ट टूर। तो यहाँ पे एक तो कैरेक्टर स्केच इस लिहाज से आ जाता है कि उसको अप्रेंटिस, प्यूपिल या डिसाइपल के तौर पे ओल्ड मैन के लिए है कैरेक्टर, और दूसरे एक फुल फ्लेज असाइनमेंट जो है इसके बारे में भी आ जाती है कि ही इज़ अटैचमेंट और लव विद दी ओल्ड मैन। तो ये आप सेपरेट भी एक क्वेश्चन इसके कैरेक्टर से रिलेटेड है और इसको भी अब आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है इंशाल्लाह। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज़।